दीक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 एरिया। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। So today's topic is area. What is area? एरिया आपने कई बार बोलते हैं कि मेरा घर इस एरिया में, मेरा घर इतने एरिया में है, ये पार्क इतना एरिया कवर करता है, मैं इस एरिया में बैठना चाहता हूँ, मैं इस एरिया में अपना बेड डालूंगा। तो what is this area? Area is the portion covered by the shape. किसी शेप ने जो पोर्शन कवर कर रखा है दैट इज एरिया। लास्ट मैंने पेरीमीटर बताया था। पेरीमीटर क्या थी? आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप। नाउ एरिया इज द पोर्शन कवर्ड बाय द शेप। इसमें भी आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड कंपोजिट शेप्स का एरिया पढ़ना है, उनके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। एक शेप लेंगे उसका एरिया का फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल, फिर एक शेप, फिर उसका फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल, फिर शेप, फिर न्यूमेरिकल। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर भाई बचपन से स्क्वायर पढ़ रहे हैं, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। दिस इज स्क्वायर, सारी साइड बराबर होती हैं, ए। पेरीमीटर क्या बताया था? a प्लस ए 4a। ठीक है, अब एरिया की बारी। एरिया क्या होगा? एरिया होगा a का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर के डायगोनल गिवन है, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल मैंने शेप्स में डायगोनल बताए हैं। डायगोनल ये होते हैं, डायगोनल की लेंथ है d। अगर डायगोनल गिवन है, साइड गिवन है तो एरिया निकाल लेंगे, साइड का स्क्वायर। अगर डायगोनल गिवन है तो कैसे निकालेंगे? तब एरिया का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, 1/2 डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए। अब इस पे बेस्ड हम देखते हैं एक क्वेश्चन यहीं पे मैं लिखती हूं। स्क्वायर प्लॉट has the perimeter 280 meters. Find the area of the plot. अब मुझे बता दो भाई, इसमें तो साइड नहीं गिवन है मैम, एरिया तो साइड से या डायगोनल से निकालेंगे। अरे मैम नहीं, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए, 4 मतलब चारों साइड का सम। तो पेरीमीटर क्या है? P इज इक्वल टू 4a होता है स्क्वायर का। पेरीमीटर क्या गिवन है? 280, 4a, साइड आ जाएगी मैम, 280 अपॉन 4 क्या आ गई? 70 मीटर। आई होप आप समझ गए। अब निकालो फटाक से एरिया। ये एरिया नहीं था, ये आंसर था। सॉल्यूशन लिख लो भाई। साइड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 70 मीटर इंटू 70 मीटर क्या आ जाएगा? 7 7 49, 1 0 2 0 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई हुई मीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए। Now I move to area of rectangle. Now the next is rectangle. What is rectangle? Rectangle आपको पता है, लेंथ, बड़ी वाली साइड क्या होती है? लेंथ, छोटी ये जो होती है दिस इज ब्रेड्थ। In my last video I have told you perimeter of rectangle क्या किया था? सारी साइड का सम क्या आ गया था? Twice of L plus B। भाई देख लो पेरीमीटर का वीडियो, उसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं, फॉर्मूलेज भी बताए हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आई होप आप समझ गए। अब करते हैं क्वेश्चन। नाउ
length of a rectangular field is 90 meter and square field is 60 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड और स्क्वायर फील्ड की लेंथ दे रखी है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर फील्ड, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्वेश्चन समझो भाई, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया, पेरीमीटर। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है 90, देखते रहो 90 मीटर लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की। स्क्वायर फील्ड की लेंथ क्या है? 60 मीटर है। कहा गया है स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इक्वल है। ठीक है, मतलब हम प्रोसीड करेंगे एरिया के फॉर्मूले से। हमें निकालना क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालना है। आओ देखो जरा, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सॉल्यूशन शुरू कर दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या गिवन है आपको? 90। ब्रेड्थ आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, ब्रेड्थ नहीं दे रखी, बी लिख दो उसकी जगह। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एक साइड आपको गिवन है 60 इंटू 60, क्या आ गया? 3600 मीटर स्क्वायर। आई होप दोनों का एरिया आ गया है, इक्वल दिया हुआ है, दोनों के एरिया को इक्वल कर दो। 90 इंटू बी इज इक्वल टू 3600। बी क्या आ जाएगा? 3600 अपॉन 90, क्या आ जाएगा बी? 40 आ जाएगा, 40 मीटर। लेंथ दी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, ब्रेड्थ आ गई। पेरीमीटर निकाल लो। कैसे आएगा पेरीमीटर? पेरीमीटर का फॉर्मूला भाई पेरीमीटर में बताया है, यहां भी लिखा है 2। पेरीमीटर जरूर देखना, ठीक है। नाउ लेंथ क्या है? 90 प्लस 40, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 130, क्या आ जाएगा? 260 मीटर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सब पढ़ते जाओ, करते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इंप्लीकेशन है, लेकिन पढ़ने में कंफ्यूज मत होना कि लेंथ और ब्रेड्थ और एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज हो गए। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको पेरीमीटर बताया था। पेरीमीटर क्या था? सारी साइड्स का सम। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होती है? दिस इज हाइट। हाइट ये क्या होता है? बेस। दिस इज हाइट। अब अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक भी साइड दी है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, उसका स्क्वायर √3/4। ये इक्विलेटरल का है। बाकी ट्रायंगल के फॉर्मूले में क्या लगेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ द बेस and height of triangular lawn is in ratio 2:3. If area of lawn is 48 meters square, find base and हाइट। बेस और हाइट का रेशियो दे रखा है 2:3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन क्या दे रखा है? 48 मीटर स्क्वायर। आपको बेस और हाइट बतानी है कितनी है। नाउ सॉल्यूशन देखिए, एरिया का क्या फॉर्मूला बताया? हाफ बेस इंटू हाइट।
एरिया क्या गिवन है 48 मीटर स्क्वायर। बेस क्या होगा 2x मान लो, 2 इंटू एक्स, हाइट 3x, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 3x स्क्वायर। ये इक्वेशन सॉल्व करो जरा। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 16, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। स्क्वायर रूट लेना है आपको, आता है, जल्दी से बताइए। 4 इंटू 4, x की वैल्यू आ गई 4 मीटर। बस x आ गया, बेस हाइट आ जाएगा। देखो फटाक से देखो, इधर फॉर्मूला रब कर रही हूं, देखो बेस क्या है हमारा 2x, तो 2 इंटू 4 क्या आ गया 8 मीटर। हाइट क्या है 3x, 3 इंटू 4 12 मीटर। आई होप आप समझ गए। नाउ आई मूव टू एरिया ऑफ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होगा। सर्कल का मैंने बताया था, दिस इज अ सर्कल विद रेडियस r। सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई r। एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। इफ perimeter of circle is 22 meter, find the area। आपको पेरीमीटर गिवन है, एरिया फाइंड करना है। बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो 2 पाई r। पेरीमीटर क्या गिवन है 22, पाई क्या होता है जल्दी बोलो 22 बाई 7, r निकालना है। बस r इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये कट हो गया, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे 3.5 मीटर आएगा। आ गया। नाउ आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, r स्क्वायर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, जल्दी करो, ये आ गया। कैलकुलेट कर लिया, कर लो, यही आएगा। Now I move to area between two concentric circles. Now the next is area between two concentric circle. Concentric circles मतलब मैंने सर्कल में बताया है, देख लीजिएगा, वरना मैं यहाँ भी बता रही हूँ। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। इस सर्कल का सेंटर भी ये है और एक बड़े वाले का भी सेंटर ये है। अब इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल r और इस वाले सर्कल की है कैपिटल R। आपको इनके बीच में ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर माइनस इनर। आउटर सर्कल के एरिया में से इनर का एरिया माइनस करने आ जाएगा, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो पाई कॉमन ले लिया, फॉर्मूला ये है कैपिटल R एंड स्मॉल r दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस इनटू पाई। आई होप आप समझ गए। फटाक से इक्वेशन देखते हैं और समझेंगे। नाउ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट है, उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इफ a circular portion is cut from the plate of radius 7 centimeter, find area of remaining portion। सिंपल, क्या बोला, एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसी में से 7 सेंटीमीटर का एक प्लेट आपने कट कर दी। अब जो पोर्शन आपका बचा उसका एरिया निकालना है। फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, पाई बिगर सर्कल माइनस
इनर आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, पाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, 22/7 और कैपिटल आर क्या है हमारा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे निकालते हैं। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। एक ही रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके आउटसाइड पे एक x मीटर का पाथ हम बना देते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के, ये रेक्टेंगल जो था रेक्टेंगुलर फील्ड, उसकी लेंथ थी l और ब्रेड थी b। अब ये x मीटर का हमने पाथ बना दिया, ये भी x मीटर का पाथ बन गया। अब आपसे कहूं मैं एरिया ऑफ पाथ बताना है। एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल कर दो मैम। एरिया ऑफ आउटर रेक्ट माइनस इनर रेक्ट, एरिया ऑफ इनर रेक्ट। आउटर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ क्या हो गई आउटर की, ये l और ये x और ये x, दो x जुड़ जाएंगे l के साथ, क्या हो गया l प्लस 2x। आउटर वाले की ब्रेड क्या हो गई, ये ब्रेड प्लस x b प्लस 2x। समझ रहे हो, आउटर मतलब ये बड़ा वाला। अब आपको ये तो b दे रखा है, ये x है ये x है, जोड़ लो b प्लस x प्लस x प्लस x 2x b प्लस 2x। सिमिलरली लेंथ के साथ ये लेंथ दी रखी है, ये x है ये x है, l प्लस x, ये आउटर का हो गया, माइनस इनर का, तो इनर है ही छोटा सा ये रेक्टेंगल, इसका क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आई होप आप समझ गए, बस ये फॉर्मूला आ गया। अब फटाक से क्वेश्चन देखो और समझ में आएगा। अ रेक्टेंगुलर फील्ड has length 90 meter and breadth 40 meter. A path 40 नहीं 45 meter, sorry 45 meter. A path of 40 है 45 है, let me check, 40 meter, sorry 40 meter. A path of 2.5 meter wide is laid around the field. Find the area of path. Find area of path. बस कैलकुलेट कर डालो, फॉर्मूले में पुट करो। लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, लेंथ ब्रेड, ठीक। पाथ की विड्थ दे रखी है 2.5, वो आपकी क्या थी x। बस सिंपल है, फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू l प्लस 2x b प्लस 2x माइनस LB। L क्या गिवन है 90 प्लस 2, पाथ की विड्थ क्या है 2.5, ब्रेड क्या है 40 प्लस 2 इंटू 2.5, 90 इंटू 40, अरे भाई 9 नहीं 90 इंटू 40 है। सॉल्व करो, 4275 माइनस 3600, ये आएगा 675 मीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए हैं कैसे सॉल्व करना है एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एरिया ऑफ कॉम्पोजिट फिगर। कॉम्पोजिट फिगर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट फिगर्स मतलब जब दो या दो से ज्यादा फिगर एक साथ मिलके बनाए जाए, उनका एरिया फाइंड करना है। मैंने पेरीमीटर में पेरीमीटर फाइंड करना बताया था कॉम्पोजिट फिगर्स का। आप देखिए यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है।
इनको मिला के एक पूरी फिगर बन गई है। इसका एरिया निकालना है, बस पहले रेक्टेंगल का निकाल दो। एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब पहले रेक्टेंगल की लेंथ क्या दे रखी है? 10। ब्रेड क्या दे रखी है? 7। 10 इंटू 7 प्लस ट्राइंगल में देखो बेस क्या है? ये 7 है भाई, ये 7 गिवन है तो ये भी तो 7 होगी। तो ट्राइंगल का बेस क्या है? ये ही तो है, ये 7 तो ये भी 7। क्या हो जाएगा? बेस 7। अब हाइट देखो, ये 10 दे रखी है और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 15। तो जब ये 10 थी तो इतनी क्या हुई? 10। और फिर वो बची हुई कितनी रही? 5 सेंटीमीटर। 15 के में से 10 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा। तो हमारी हाइट क्या हुई? 5। आई होप आप समझ गए। बस कैलकुलेट कर लो। 70 प्लस 35/2 सिंपल कैलकुलेशन है। 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप समझ गए कॉम्पोजिट फिगर्स का भी। So, in this I have told you to calculate the area of different shapes with the questions also. अब आप लोग भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिए, I'll solve your queries. Thank you, bye bye, happy learning. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye, happy learning.